नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। प्रत्यावेदन और कमेटी रिपोर्ट में हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। कोर्ट की कॉज लिस्ट यहाँ पर जारी हो चुकी है अभी थोड़ी देर पहले। कॉज लिस्ट दिखाने से पहले या फिर कोर्ट की जो भी अब सुनवाई होने जा रही है उसको लेकर के बात करेंगे। उसके पहले आप सभी को पिछले 2-3 दिन की जो भी जानकारी थी उसको संक्षेप में बताने का प्रयास करूँगा। लगभग यहाँ पे देखेंगे आप तो जितनी भी कोशिशें हम सभी को करनी थी साथियों, लगभग सभी अपने स्तर से कर रहे हैं। और आप देखेंगे कल जनता दरबार लगा हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री जी योगी जी नहीं थे, उनकी जगह पे कोई राज्य मंत्री थे और उन्होंने ज्ञापन लिया। उनको जब बताया गया कि मैनेजमेंट वाला मामला है तो आप सभी को पता है कि उनका रिप्लाई क्या था। तो कुछ इस प्रकार से जवाब भी आते हैं। और मुख्यमंत्री योगी जी अगर होते तो उस समय अगर दिया गया होता जनता दरबार में ज्ञापन तो थोड़ा सा अलग प्रभाव होता। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि जो भी प्रत्यावेदन या जो भी ज्ञापन उनको देते हैं हम लोग हैं, पता नहीं वो पढ़ भी पाते होंगे या नहीं, या उनके जो अधिकारी होंगे वही लोग पढ़ते होंगे। वो तो केवल कार्यवाही के वहाँ पर निर्देश दे देते हैं। इसके बाद देखेंगे SCERT पर जब जानकारी लेने का प्रयास किया गया, या फिर कह लीजिए आपकी जन सुनवाई पोर्टल से, तो जहाँ पर SCERT के निदेशक डायरेक्टर सर से ही रिप्लाई आता है। PNP की एक अपडेट में देख रहा था साथियों। अब उसमें कुछ लोग या तो इस भर्ती में होते नहीं है, या फिर उन्हें संपूर्ण जानकारी नहीं होती है, या फिर बैठे हैं अपना मन में कुछ चीज़ें वहाँ पे इमेज एक काल्पनिक चीज़ें बनाते हैं इस प्रकार से, या फिर जो हमें अच्छा लगता है वो बताई जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ें चल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि कमेटी की रिपोर्ट जो है बिल्कुल तैयार है और 4 तारीख को, जबकि उन्हें ये भी नहीं पता है कि 4 को हाई कोर्ट में सुनवाई भी नहीं हो रही है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि 4 तारीख को हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, 4 तारीख को मामला फाइनल हो जाएगा, बहुत जल्द जो है मेरिट आपकी जारी होने जा रही है, भर्ती आपकी होने जा रही है, इस प्रकार की। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो कि नकारात्मक, पूरी तरह से नकारात्मक खबर देने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि कमेटी रिपोर्ट भी बहुत समय लग जाएगा, कमेटी इतनी जल्दी रिपोर्ट नहीं देती है। मुकुल सिंघल सर वाली कमेटी देख लीजिए आप लोग, जो नई शिक्षक भर्ती के लिए सितंबर 2021 में योगी जी के आदेश पर बनाई गई थी और उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। तो वो रिपोर्ट 1 महीने के बाद ही आ गई थी गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट को अगर नई शिक्षक भर्ती निकालना होता तो निकाल देती, नहीं निकालना था तो फिर कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। तो इस प्रकार की नकारात्मक चीज़ें भी बताई जाती हैं, जो कि इस भर्ती से वे लोग संबंधित भी नहीं होते हैं, लेकिन अपनी जो है भविष्यवाणी या फिर अपनी प्रेडिक्शन लोग देते रहते हैं। ना तो उन्हें कोई यहाँ पर प्रयास से मतलब होता है, ना जब भी आप देखेंगे कोई जब आवश्यक सूचना होगी, हम जब लोग सोचते हैं कि उनके माध्यम से चीज़ें सभी तक पहुँचे, तो वहाँ पर कोई साथ नहीं देता है। तो परेशान मत होइए साथियों, भर्ती हम सभी की जल्द होगी। जून लास्ट तक के लिए बोला गया था, बहुत होगा जुलाई तक जाएगा, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा भर्ती में। बस ये है कि कोई नया विवाद भर्ती में ना आ जाए। सबसे पहले आप देखेंगे किसी भाई या किसी बहन के द्वारा एक जन सुनवाई शिकायत पोर्टल पर डाला गया था शिकायत, और ये हमने भी दोस्तों पहले किया था, लेकिन कोई फ़ायदा इसका होता नहीं है। लेकिन प्रयास के क्रम पे जिनके द्वारा भी किया गया है प्रयास, बहुत बहुत आभार है आपका। और या फिर जो मित्र, जो भाई बहन जनता दरबार में गए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर देखेंगे बेसिक शिक्षा मंत्री जी का ट्वीट हो, चाहे लगभग 6000 पदों, अधियाचन के पद हैं 6000 से ज़्यादा, तो उन पदों पर भर्ती की बात यहाँ पर हो, या 45,000 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखने की बात हो, यही सारी बातें यहाँ पर बोली गई थी, जो कि पूरी तरह से तार्किक है और इससे सुंदर ढंग से बात कही भी नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी आप देखेंगे यहाँ पर रिप्लाई क्या आया हुआ है। ये देखिए डायरेक्टर सर हैं, निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर हैं। 2 मई की ये आख्या है, महोदय भविष्य से संबंधित एवं काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। देखिए इसके 2 पहलू, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। हमें नकारात्मक पे नहीं जाना है, जैसे कितने पदों पर भर्ती होगी तो ये हम आप बता रहे हैं, लेकिन कहीं शासनादेश में इसका जिक्र नहीं है स्पष्ट रूप से। और जो चीज़ें भविष्य में होनी है तो उसको लेकर के यहाँ पर ऐसा बोला गया है। बाकी कोई भी सरकारी कार्य होता है या कोई भी कार्य होता है, एक प्रक्रिया के तहत ही किया जाना होता है। तो मेरे हिसाब से इसका कोई भी हमें नकारात्मक अर्थ नहीं लेना चाहिए। अभी आप किसी भी भर्ती को उठाकर देख लीजिए साथियों, एक आप देखेंगे प्रधानाचार्य भर्ती 2011 की भर्ती, अब जाकर के भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने जा रही है 10 साल के बाद। या फिर आप ऐसे देखेंगे 2013 की TGT की भर्ती थी, जीव विज्ञान वाली, 11 का था, 13 वाले का पेपर ही नहीं हो पाया था, अभी पेपर कुछ दिन पहले हुआ था, उनका भी जो रिजल्ट आ गई। तो बहुत समय तमाम ऐसी भर्तियाँ हैं जिसमें 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं।
तो थोड़ा सा समय तो लग रहा है साथियों, हम लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को उसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार करना होगा कि नहीं, समय लग जाता है भर्ती में। बस यहाँ पे बल्कि एक आध महीना का समय और लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भर्ती हमारी कंप्लीट भी हो सही से और अधिक से अधिक पदों पर हमारी मेरिट सूची बने। सबसे पहले यहाँ पर आपको कॉज लिस्ट दिखा देते हैं, और इसमें आपको बता दें साथियों, कल कोर्ट नहीं है, कल कोर्ट नहीं बैठ रही है 4 तारीख को। ये 5 तारीख की कॉज लिस्ट है, 2 के बाद सीधे 5 की कॉज लिस्ट है। और यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ सर की बेंच पे अपना जो मामला है लगा हुआ है। हम स्टेटस से भी डायरेक्टली भी हमने वहाँ से चेक किया हुआ है, एक बार यहाँ पे भी आपको दिखाना चाह रहे थे थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए साथियों, ये टोटल 723 पेजेस की PDF है पूरी। तो थोड़ा सा ढूंढने में मेहनत भी लगती है, समय भी लग जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाए किस बेंच में है तो हम जल्दी ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोर्ट नंबर 32 ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और 5 मई की ये 5 मई 2022 की कॉज लिस्ट है। 4 की कॉज लिस्ट नहीं थी, 3 की कॉज लिस्ट नहीं थी, 2 के बाद सीधे 5 की कॉज लिस्ट, 3 और 4 को जो है कोर्ट नहीं बैठ रही है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ सर कोर्ट नंबर 32, और यहाँ पे सीरियल नंबर 4 पे पूर्णिमा शर्मा के नाम से आप यहाँ पे देख सकते हैं याचिका लगी हुई है 17/233, पूर्णिमा शर्मा एंड 2 वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 2 अदर्स। ये देखिए अकेले यहाँ पर याचिका करता है। अब हम आपको यहाँ पर सीधे केस स्टेटस दिखाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर कहेंगे कि कुमारी अंतिमा शुक्ला 17/602 वाली जो याचिका है, इसमें 17 लोग हैं टोटल, 16 अदर्स, कुमारी अंतिमा शुक्ला एंड 16 अदर्स, टोटल 17 लोग यहाँ पर है। लेकिन ये आपका लिस्टेड नहीं दिखा रहा है, और पूरी हमने PDF 723 पेजेस की PDF हमने सभी बेंच चेक कर ली, कहीं पर भी ये केस नहीं लगा हुआ है 5 तारीख के लिए, और कल जो है कोर्ट नहीं बैठ रही है। ये देखिए पहला आपका 17/233 हो गया आप 2021, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम वही चीज़ें हैं। वहाँ से हमने कॉज लिस्ट के माध्यम से आपको दिखाया, यहाँ पर हम केस स्टेटस के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। 5 मई को मामला लगा हुआ है 17/602 कोर्ट नंबर 32 में और सीरियल नंबर 4 पर। यही चीज़ें हमने अभी आपको वहाँ पर दिखाई। पूर्णिमा शर्मा के नाम से याचिका पड़ी हुई है वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 2 अदर्स। 2 अदर्स मतलब उसमें हो सकते हैं PNP हो या सचिव बेसिक क्यों, इस प्रकार से उनको पार्टी बनाया जाता है अपोनेंट में। और ये देखिए पिछली बार भी जस्टिस सिद्धार्थ सर की बेंच में ही अपना मामला सुना गया था, और उन्हीं की बेंच में मामला फिर से लगा है, और इसके साथ में लिंक्ड किया गया था 17/233 को, इसको बनाया गया था लीडिंग पिटीशन। लेकिन इस बार ये कॉज लिस्ट में नहीं है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिए, कई बार चीज़ें कॉज लिस्ट में नहीं आ पाती, छूट जाता है रजिस्ट्रार के माध्यम से, तो वो चीज़ें फिर वहाँ पर ऐड करवा ली जाती हैं। तो 100% है, मुझे यहाँ पर उम्मीद है कि ये मामला सुना जाएगा 5 तारीख को, क्योंकि यहाँ पर वैसे आप देखेंगे यहाँ पर केस इज़ नॉट ऑन लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जबकि इसी के साथ लिंक्ड है 17/233 पूर्णिमा शर्मा वाली, और उसका केस स्टेटस या फिर उसकी कॉज लिस्ट में वो है। और 5 तारीख को कोर्ट नंबर 32 में सीरियल नंबर 4 पे मामला लगा हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे कुमारी अंतिमा शुक्ला एंड 16 अदर्स, और ये मामला जो है नहीं लगा है अभी तक, केस इज़ नॉट ऑन लिस्ट। लेकिन ये मामला अभी आपका सुना जाएगा 100%। कभी कभी चीज़ें छूट जाती हैं, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 5 तारीख को अपने मामले पर सुनवाई होगी, जो प्रत्यावेदन वाला मामला है। और किसी को नहीं पता है कि प्रत्यावेदन में कमेटी रिपोर्ट, जिन लोगों ने भी जो भी जानकारी आपको दी है, सिर्फ और सिर्फ वो एक अनुमानित चीज़ें हैं, जिनको कोई भी उसका आधार नहीं है। गोपनीयता के आधार पर वैसे ही जो है PNP की तरफ से कोई भी डिटेल शेयर नहीं की जा रही है। तो हमें आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, ना किसी को यहाँ पर जानकारी है। उम्मीद बस इतना कर सकते हैं कि यहाँ पर मे भी थोड़ा सा समय और लिया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि मामला फाइनल भी हो जाए। जो लोग कोर्ट जाने के लिए कह रहे थे, तो कोर्ट जाने से भर्ती अपनी और लंबी खींचेगी, और हमारी तरफ से देखिए उसको कोई फेवर नहीं है, और ना ही हम कहीं पर याची बनेंगे, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान होना है। जो चयनित या जो 90-97 पास अभ्यर्थी हैं और जिनसे मेरिट बननी है, जो सेलेक्ट लिस्ट में आ सकते हैं, अगर हम भर्ती कराने के लिए कोर्ट जाते हैं तो पहले से जो मामले कोर्ट में हैं उनकी वजह से ऑलरेडी जी आप देखेंगे इतना डिले यहाँ पर हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा जब जाएगा मैटर तो उसके वजह से भी भर्ती और लटकेगी। बाकी ये हमारा एक राय हो सकता है, बाकी जिसको जैसा उचित लगे वो कर सकते हैं।
कुछ लोग आप देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो एक भर्ती में डिले होने का कारण, सबसे बड़ा कारण कोर्ट मैटर भी होता है और सब कुछ सरकार के ऊपर निर्भर है। वो भर्ती कराना चाहेंगे तो भर्ती आपकी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, हमारी भर्ती। और अगर उन्हें नहीं कराना होगा तो उनके पास हज़ार बहाने होंगे। कोर्ट केस करेंगे तो हो सकता है कि उसकी वजह से फिर भर्ती को और लटका दिया जाए। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य भी रखना है और सभी को अपने स्तर से कुछ ना कुछ कोशिश करते रहनी है। और फर्जी और जो नेगेटिव बताने वाले लोग हैं थोड़ा सा उनको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, जो इस भर्ती से संबंधित भी नहीं है। ऐसे वीडियो बनाने वाले ऐसे यूट्यूबरों से थोड़ा सा आपको डिस्टेंस बना के रखना होगा। तो फिलहाल साथियों, इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।